सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग ज्ञात है, पिछले क्लास में हम लोग सम्मिश्र संख्या एवं द्विघात समीकरण जो पाठ पढ़ रहे थे, उसका विविध प्रश्नावली का हम क्वेश्चन नंबर 3 दिए थे होमवर्क में, लेकिन मैक्सिमम विद्यार्थियों से ये प्रश्न नहीं बना है। कोई हो ऐसा जो इसको बना लिए हो? अच्छा, पहले बताओ, इस क्वेश्चन में तुमने सोचा क्या, ये बता दो। प्रश्न दिया है, उसको कौन सा रूप में लिखना है? मानक रूप। यहां ध्यान दो, बोर्ड पर फोकस करो। इसको लिखना है मानक रूप में। बच्चे लोग ध्यान दीजिए, सम्मिश्र संख्या को सूचित क्या चीज से? जेड से। तो बताओ, मानक रूप को ही कभी कभी मूल रूप कहते हैं। मानक रूप को ही कभी कभी क्या, कौन रूप? मूल रूप। तो बताओ, सम्मिश्र संख्या का मूल रूप क्या होता है? a प्लस आयोटा b, मतलब सिंपल। गिवन इक्वेशन को, दिए गए प्रश्न को आपको लिखना है a प्लस कौन b के फॉर्म में? आयोटा b। इसीलिए बोला है कि जो इक्वेशन है उसको कौन रूप में लिखिए? मानक रूप में। तो आइए सर, सबसे पहले ऐसा काम करते हैं। ये आपका कितना है? अध्याय 5। अध्याय 5 का, अध्याय 5 का क्या है बोलिए? विविध। ठीक, अध्याय 5 का आपका विविध है, और विविध का क्वेश्चन नंबर कैमा है? तीसरा। देखिएगा, काफी कैलकुलेटिव है, समझने योग्य है। 1/1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2/1 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा बटे 5 प्लस आयोटा। देखिए, यह प्रश्न दिया गया। मेनली तुम देखो तो ये 3 स्ट्रक्चर है। बाबू लिख मत अभी, ये 3 स्ट्रक्चर है, और तीनों स्ट्रक्चर को आसानी से सॉल्व करने का तरीका यह हो सकता है सिंपली हर का परिमेयकरण। क्योंकि इतना लंबा चौड़ा प्रश्न को ऐसे आसानी से डील करना संभव नहीं है। डील करने का सबसे आसान तरीका हर का परिमेयकरण। आइए, फोकस। 1/1 माइनस 4 आयोटा, हर का परिमेयकरण 1 माइनस 4 आयोटा का 1 प्लस 4 आयोटा और बटे 1 प्लस 4 आयोटा। एनी प्रॉब्लम? चिन्ह क्या चीज का? माइनस का। 2 का 2, ये क्या है? 1 प्लस आयोटा, राइट। अगर 1 प्लस आयोटा, हर का परिमेयकरण 1 माइनस आयोटा और बटे 1 माइनस आयोटा। ये एक स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर, और ये दोनों को बिग ब्रैकेट में ले लेते हैं, राइट। आइए नेक्स्ट क्या बोलता है? 3 माइनस 4 आयोटा बटे 5 प्लस आयोटा। क्या हो जाएगा बोलिए? 5 माइनस आयोटा और 5 माइनस आयोटा। एनी प्रॉब्लम यहां तक कि नहीं बच्चों को? सिंपल हर का परिमेयकरण किया हमने, राइट। यहां तक जो लिखा गया, इसमें किसी विद्यार्थियों को कोई प्रॉब्लम? आइए सर आगे बढ़ते हैं। देखिए, बस बेसिक कैलकुलेशन बता रही 1 से करेंगे इतना में सेम टू सेम 1 प्लस 4 आयोटा बटे a माइनस बी गुने a प्लस बी। क्या होगा बोलो? a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। एनी कंफ्यूजन? चिन्ह क्या चीज का? माइनस का। 2 में 1 से, ध्यान दीजिएगा, 2 में 1 से 2 प्लस गुने माइनस माइनस, 2 में आयोटा से 2 आयोटा बटे a प्लस बी गुने a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज।
राइट। आइए सर आगे बढ़िए। 3 बचे 15, प्लस गुने माइनस, माइनस 3 में आयोटा से 3 आयोटा, 4 आयोटा में 5 से 5 चौके 20, माइनस 20 आयोटा, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 आयोटा में आयोटा से 4 आयोटा का स्क्वायर बटे ए प्लस बी गुने ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब सिंपली 5 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर। सर कोई दिक्कत यहां तक? आइए नेक्स्ट बढ़िए सर। देखिए 1 और प्लस कितना आयोटा, 4 आयोटा बटे आयोटा स्क्वायर -1, माइनस कितना 4, माइनस में माइनस प्लस 4 और 1, ठीक, माइनस। यहां पर क्या हो जाएगा बोलिए, 2 माइनस 2 आयोटा बटे आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 और -1, 1 और 1 2, ठीक, इंटू इधर क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, 4 में -1 से -4, 15 में से 4 गया कितना 11, और 20 और 3 -23 आयोटा, और बटे आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 और 5 का स्क्वायर 25, 25 और 1 कितना 25 और 1 कितना 26। सर मिस्टेक हो गया, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, 4 का स्क्वायर 16, -16 प्लस 16 और 1 कितना था। चलिए आगे बढ़िए, क्या करेंगे सर यहां के बाद क्या करेंगे ये बताइए। ऐसा काम करें, चलिए पहले एलसीएम ले लेते हैं। 17 दू का कितना 34, 17 दूनी 34, मतलब 2 गुने 1 प्लस 4 आयोटा माइनस 17 दूनी 34, 17 में 2 माइनस 2 आयोटा, और इंटू 11 और बटे कितना 26 सेपरेट कर देते हैं, और माइनस आयोटा इंटू 23 और बटे कितना 26। एनी कंफ्यूजन सर? आइए फटाफट डील करते हैं आगे। 2 इकाई 2, 4 दूनी 8 आयोटा माइनस 17 दूनी 34, माइनस इंटू माइनस प्लस 17 दूनी 34 आयोटा, और बटे नीचे कितना 34 इंटू 11 और बटे 26 माइनस आयोटा 23 और बटे कितना 26। सर नेक्स्ट बढ़िएगा, देखिए 34 में से 2 गया, पहले बताइए 34 में से 2 गया 32 या -32, -32, और 34 और 8 42, मतलब 42 आयोटा, और बटे कितना 34, और इंटू 11 बटे 26 और माइनस आयोटा इंटू 23 बटे 26। होगा क्या सर यहां तक? यहां तक किन्हीं विद्यार्थी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे साझा कीजिए। बताइए 34 इसके लिए भी और इसके लिए भी क्या सेपरेट कर लिया जाए? अगर सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, -32 और बटे 34, चिन्ह क्या चीज का, प्लस का, आयोटा 42 और बटे कितना 34 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा बोलिए 11 और बटे 26 माइनस आयोटा इंटू 23 और बटे 26। सर जो कट रहा है उसको काट दीजिए कैलकुलेशन छोटा करने के लिए। 16 दूनी 32, 17 दूनी 34, ये 21 दूनी 42, 17 दूनी 34, क्या बचा सर ये बताइए हमको। -16 और बटे 17 प्लस आयोटा इंटू 21 बटे 17, इधर क्या बच गया सर 11 बटे 26 माइनस आयोटा 23 और बटे कितना 26। सर कौन रूप में जाना है? मानक रूप में। मानक रूप में जाना मतलब a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, लेकिन अभी जो ये आ रहा है ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ रहा है। कैसे डील करेंगे? इससे इसमें कर देंगे। बताइए पहले -16 बटे 17 में मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 11 बटे 26 से, माइनस गुने माइनस प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा 16 बटे 17 और गुने 23 बटे 26, क्या चिन्ह प्लस, प्लस गुने प्लस प्लस, आयोटा का आयोटा 21 बटे 17 में
21/17 में मल्टीप्लाई करेंगे किससे बोलिए, 11 और बटे 26 से, प्लस गुने माइनस, माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर किससे, 21/17 से मल्टीप्लाई करेंगे 23 और बटे कितने 26 में। समझ में आया। अब देखिए आप लोग देख रहे हैं कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग है ना, तो ऐसा काम कीजिएगा, इसके बाद का जो कैलकुलेशन होगा आप लोग घर में कर लीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन लॉन्ग है, करना कुछ नहीं है, ये दोनों को आपस में गुना करेंगे, ध्यान देना, ये दोनों को आपस में गुना करेंगे, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ई भी आयोटा से फ्री, ई भी आयोटा से फ्री, तो ये जो होगा आपका ये पूरा रियल पार्ट हो जाएगा, और ये आयोटा आयोटा कॉमन कर लेंगे, दोनों का जो संख्या बचेगा उसको ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा रियल पार्ट, और ये दोनों से निकल के आएगा वो इमेजिनरी पार्ट, और यही आपका जेड का कौन रूप हो जाएगा, मानक रूप। समझ में आया। ये कैलकुलेशन हो जाएगा कि हमको करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, गुना करना है, केवल लॉन्ग गुना है, इसलिए हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए बिना विलंब 3 नोट कीजिए, आपका 1 से लेकर के 9 तक टोटल क्लियर हो चुका, ठीक है। 10 क्वेश्चन नंबर से आगे हम प्रोसीड करते हैं आगे, जल्दी कीजिए, फास्ट चलें। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां तक डन हो गया, 1 से लेकर के 9 तक, 10 से देखना है ना। चलिए कैलकुलेट किए, इसको गुना किए। देखिए जो विद्यार्थी पहले लिख लिए थे वो चुरा बैठे हुए थे, इसको गुना करके देख लेते, चेक कर लेते कि आंसर मैच आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इतना दिमाग तुम लोग का थोड़े ना काम करता है, लिख लिए तो अपने आप को बाबा समझ रहा होगा, हम तो लिख के बैठल हैं, नहीं देख रहा है क्वेश्चन अधूरा है, उसको कर लेते हैं पूरा कर कंप्लीट। अब बोले होंगे तो गुना करना शुरू किया होगा। देखो इधर हर काम उल्टा पलटा, चलो 9 तक हो चुका ना, आ जाओ। नंबर 10 क्या कहता है देख लो, यदि Z1 मतलब समिश्र संख्या नंबर पहला बराबर 2 माइनस आयोटा, फोकस करो बोर्ड के ऊपर, इधर उधर देख रहे हो तुम लोग, Z2 समिश्र संख्या दूसरा 1 प्लस आयोटा हो तो Z1 प्लस Z2 प्लस 1 और बटे Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा का मान मतलब बराबर व्हाट, इसका वैल्यू फाइंड करना। सारे बच्चे लोग ध्यान देंगे यहां पे। देखिए अगर इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या कहता है बोलिए, Z1 प्लस Z2 क्या, किसका मॉड लगा हुआ है? इसमें मोड लगा हुआ है, ठीक। मोड मतलब मैग्नीट्यूड, उसके मैग्नीट्यूड का वैल्यू निकालना है, सिंपली मतलब आर का वैल्यू। आजा सॉल्यूशन, Z1 प्लस Z2, Z1 का वैल्यू 2 माइनस आयोटा प्लस Z2 का वैल्यू 1 प्लस आयोटा, बाद में क्या है प्लस 1 बटे Z1 माइनस Z2, Z1 का वैल्यू 2 माइनस आयोटा और माइनस Z2 का वैल्यू 1 प्लस आयोटा और प्लस क्या आयोटा, हो गया। आ जाओ, 1 और 1 2 और 2 4, आयोटा से आयोटा कैंसिल, सिंपली 2 और 2 बच गया कितना 4 और बटे, अरे बच गया, यहां पर क्या हो जाएगा बोलो, 2 और माइनस आयोटा प्लस गुने माइनस -1 प्लस गुने माइनस आयोटा, और यहां पर प्लस क्या आयोटा, आयोटा से आयोटा कैंसिल, 2 में से 1 गया 1, मतलब 4 बटे 1 माइनस क्या आयोटा। भाई हल कैसे होगा, अगर 1 माइनस आयोटा है तो यहां पर 1 प्लस आयोटा और नीचे 1 प्लस आयोटा, हर का परिमेकरण, राइट।
आइए सर, तो अब मल्टीप्लाई कीजिए, 4 में x से 4 और 4 में आयोटा से 4 आयोटा, नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो जाएगा बोल दो, a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। 4 4 4 4, अगर 4 तुम कॉमन रखते हो क्या बच जाता है, 1 प्लस आयोटा, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर -1, -1 तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 1 और 1 2, 2 दूनी 4, क्या बच गया बोलो, 2 इकाई 2 और प्लस कितना आयोटा, 2 आयोटा। इतना का क्या आते जा रहा है बोलिए, ये पूरे का जो वैल्यू फाइंड जो हम लोग कर पा रहे हैं, ये इन सबों का क्या गया, मॉड। जब मॉड आ गया मतलब सिंपल चल लेंगे कहां से, प्रश्न से। आपका वैल्यू चाहिए आपको किसका, आर का, और आर का रिजल्ट √x² प्लस वाई स्क्वायर। सबको मालूम है x किसको कहते हैं, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और y किसको कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स, मतलब आर ई जेड एक्स कहलाता है और आई एम जेड वाई कहलाता है, हाँ या ना बोलो। आर ई जेड क्या कहलाता है, एक्स, और आई एम जेड क्या, वाई। ध्यान देना, तो आर ई जेड का वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर, और वाई का वैल्यू कितना, 2, यहां भी 2 का स्क्वायर। बताओ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 बता 2, आर बराबर रूट कितना 8, बताओ रूट 8 किसका वर्गमूल, 2√2, यही क्या हो गया आंसर। टफ है, रुक जा, नंबर कहवा था ये, 10वां, प्रश्न संख्या नंबर 11, क्या दे रहा है भाई, 4√5 बाई, रुक जा 1 मिनट, 4√5 और बाई 5, यही ना, 4√5 बटे √5 इंटू √5, √5 से √5 कैंसिल हो गया, 4 बटे √5, 4 बटे रूट दे दिया 5, राइट, 4 बटे √5। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, हम चेक करके देख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। √2 का वैल्यू कितना होता है, 1.44, 1.414, अरे होता है ना 1.414, तो बताओ 1.414 और गुने 2 आ गया आपका 2.828। इसको देख लेते हैं, इसको √5 रुक जाना, √5 का वैल्यू आपका हो जाएगा 2.23, ठीक है जी, 2.23, ठीक है, कहाँ गया 4 डिवाइडेड बाई 2.23, 9, 1.79 आता है। 1 मिनट, वैल्यू यही दे रहा है 1 मिनट, मैं चेक कर लेता हूँ। नो, ठीक है सर, गूगल आउट करने पर इस क्वेश्चन का आंसर सेम शो कर रहा है। हम लोग का बना हुआ जो है क्वेश्चन क्या है, सही है। गूगल पे क्वेश्चन, ये गूगल आउट करने पे इस क्वेश्चन को सेम शो कर रहा है। आइए सर आगे बढ़ते, नेक्स्ट देखिएगा 11 नंबर प्रश्न अच्छा है सर। देखिए क्या कहता है, यदि a प्लस आयोटा b बराबर x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और बटे 2x² प्लस 1 हो तो सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है, a² प्लस b² बराबर x² प्लस 1 का होल स्क्वायर
और बटे 2x² प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर। सर गौर कीजिएगा, इस टाइप का सेम प्रश्न एकदम हम सेम कौन सा था भाई, निकालिए। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा सेम प्रश्न था। x माइनस आयोटा बाई के रूप में वैल्यू दिया है और प्रूफ करना था x² प्लस y² का होल स्क्वायर था क्या। इसमें क्या काम किया सुनिए, a प्लस आयोटा b के रूप में वैल्यू दिया और वैल्यू फाइंड करना है a² प्लस b²। बताओ उस क्वेश्चन में हमने क्या काम किया था। उस क्वेश्चन में हमने a प्लस आयोटा b का वैल्यू दिया था, तो पहले हमने निकाल लिया था a प्लस a माइनस आयोटा b का, और एक को समीकरण फर्स्ट और एक को समीकरण सेकंड, और दोनों को फिर क्या कर दिए थे, मल्टीप्लाई कर दिए थे। मतलब सिंपली सुनिए बच्चे लोग, मतलब सिंपली यहाँ पे आयोटा है, तो बोलिए इस आयोटा को रिप्लेस कर देगा कौन, बोलिए माइनस आयोटा। आयोटा को रिप्लेस कर देगा कौन, माइनस आयोटा। अगर आयोटा को रिप्लेस करेगा माइनस आयोटा तो क्या हो जाएगा, बोलो a प्लस आयोटा बी या a माइनस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा है तो ये हो जाएगा x माइनस आयोटा का क्या होल स्क्वायर। बताओ नीचे 2x² प्लस 1 नहीं होगा कि 2x² माइनस 1 होगा, क्या क्यों माइनस 1 होगा, कब माइनस लगेगा, आयोटा को रिप्लेस किया कौन, माइनस आयोटा। क्या नीचे वाले हर में कहीं पर आयोटा का एग्जिस्टेंस है, नहीं है, तो सेम टू सेम रहेगा। मतलब कितना हो जाएगा बोलो, 2x² 1 और प्लस कितना 1। इसको माने समीकरण नंबर फर्स्ट, इसको समीकरण नंबर सेकंड, मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट इनटू इक्वेशन नंबर क्या सेकंड कर लेंगे, हो जाएगा सर। आइए अगर फर्स्ट गुने सेकंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर बोलो a प्लस कौन बी, आयोटा बी, और ये वाला a माइनस आयोटा बी। आइएगा सर इसका LHS क्या हो जाएगा, बोलिए x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बटे 2x² प्लस 1 और इनटू इसका क्या होगा सर, बोलिएगा x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर और बटे 2x² प्लस 1 हो जाएगा सर। आइए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a² और माइनस b के जगह आयोटा b का होल स्क्वायर। बताइए x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है, अरे है ना, तो क्या हो जाएगा बोलो, इसका भी होल स्क्वायर इसका भी होल स्क्वायर, तो क्या लिख लोगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस आयोटा और इनटू x माइनस आयोटा और दोनों का होल स्क्वायर और बटे ये और ये, एक बार ये एक बार ये, मतलब 2x² प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर। सर गौर कीजिएगा, a² का a², आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 और b² का b² गुने -1 क्या हो जाएगा, प्लस b² बराबर सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, a² और माइनस b² और पूरे का क्या होल स्क्वायर और बटे नीचे 2x² प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर। सर आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, माइनस गुने माइनस प्लस, मतलब क्या बच जाएगा सर, बोलिए a² प्लस b² बराबर, यहाँ क्या बच जाएगा x², यहाँ क्या बचेगा प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर और बटे 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। हमको लग रहा है यही प्रूफ करना था, अरे यही प्रूफ करना है, क्या कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई दिक्कत। चलिए सर बिना विलंब इस प्रश्न को भी और इसको भी 10 और 11 जल्दी से पेन डाउन कीजिए ताकि तुरंत हम 12 के ऊपर एंट्री कर सके, फास्ट जितना तेजी से लिख सकते हैं आप। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 12।
ऐसे हमें लगता है ना कि 12 बनना चाहिए। कहिएगा क्यों सर, ऐसा क्यों कह रहे हैं बनना चाहिए? इस टाइप का एक क्वेश्चन हम दूसरा बताए हैं। ये बताओ दोनों में Z1 और Z2, अच्छा आओ देख बता देते हैं। एक छोड़ेंगे ट्राई करने के लिए, ट्राई करना उसको। आइए सर, यहां देखोगे क्वेश्चन संख्या 12 क्या कहता है? यदि Z1 बराबर 2 माइनस आयोटा और Z2 बराबर -2 प्लस आयोटा, तो निम्न का मान निकालिए। किसका मान निकालना है भाई? नंबर पहला, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बटे Z1 का ट्रांसपोज। क्या? गौर करो इस चीज के ऊपर, फोकस करना क्वेश्चन के ऊपर। जब भी चर्चा कर रहा है किस चीज का? Z1 इंटू Z2 का, मतलब समिश्र संख्या नंबर पहला और गुणे समिश्र संख्या नंबर दूसरा। यहां फोकस करो सब, कोई लिखो मत अभी। अगर समिश्र संख्या नंबर पहला गुणे समिश्र संख्या नंबर दूसरा निकालेंगे तो बताओ समिश्र संख्या नंबर पहला कितना है? बता दो। 2 माइनस आयोटा और दूसरा क्या है? -2 प्लस आयोटा। मल्टीप्लाई कर लें, 2 दूनी -4, 2 में आयोटा से 2 आयोटा, -2 में आयोटा से +2 आयोटा और माइनस आयोटा में आयोटा से आयोटा का स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए Z1 इंटू Z2 हर जगह पर या का चिन्ह चलेंगे बराबर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, माइनस गुने माइनस +1, 4 में से 1 गया, -3 और +2 और 2 कितना आयोटा? 4 आयोटा। सर इसको अगर अच्छे से लिखे तो आयोटा और गुने कितना? 4। सबको मालूम है कि ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें और ये पार्ट नंबर सेकंड है इसमें, जो फर्स्ट पार्ट है ये आपका रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और ये जो सेकंड पार्ट है ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। कौन नंबर का? कॉम्प्लेक्स नंबर का। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन Z1 इंटू Z2 का हमें कौन पार्ट चाहिए? रियल पार्ट। रियल पार्ट ऑलरेडी डन, -3 आ चुका है। एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट हमें और क्या चाहिए? Z1 का क्या? ट्रांसपोज। उसका हम बताए थे Z1 का बार निकालने के लिए केवल चिन्ह में क्या होता है? बदलाव। मतलब बताइए अगर Z1 का वैल्यू क्या है? 2 माइनस आयोटा, तो सर Z1 का बार का वैल्यू क्या हो जाएगा? बोलिए 2 और प्लस क्या? आयोटा। फोकस करिएगा आराम से। अगर Z1 बार का वैल्यू 2 प्लस आयोटा हुआ तो ये आयोटा के साथ कुछ नहीं तो गुना के रूप में 1, तो ये जो फर्स्ट वैल्यू जो आपको दिख रहा है ये रियल पार्ट है। ये रियल पार्ट है किसका? Z1 के ट्रांसपोज का। और ये जो आपको दिख रहा है ये आपका कौन पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट है Z1 के क्या चीज का? बोलिए ट्रांसपोज का। है या नहीं है? बोलिए ये Z1 का वैल्यू हो जाएगा ना, सॉरी रियल पार्ट, और ये कौन पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट। बताइए सर, चलेंगे हम लोग यहां के बाद हम लोग चलेंगे कहां से? प्रश्न से। बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है? रियल पार्ट किसका किसका? Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 पर क्या है ये? बोलिए इसका ट्रांसपोज। बता दीजिए, मतलब रियल इसका भी, रियल इसका भी, अरे है ना? ये बता दो रियल पार्ट Z1 इंटू Z2 का रियल पार्ट क्या है? बता दो। -3 और बटे Z1 के ट्रांसपोज का रियल पार्ट क्या है? अरे क्या है?
Z1 के रियल का ट्रांसपोज क्या है। चाहे इसको ऐसा काम कर लो कि इसको इस प्रकार से इंटरप्रेट करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। रुक जाओ, सॉरी, ई पहले बता दो। रियल Z1 इंटू Z2, पहले रियल को रियल लिखो। यहां पर हमने क्या इसका वैल्यू निकाल लिया बता दो, Z1 इंटू Z2, और यहां पर किसका, Z1 के ट्रांसपोज का। बता दो Z1 इंटू Z2 का वैल्यू निकल के आ गया, बता दो। -3 प्लस आयोटा इंटू 4 बटे Z1 इंटू Z2 का बटे Z1 का ट्रांसपोज का वैल्यू क्या है बता दो। 2 प्लस आयोटा। हल करने के लिए ऐसे तो होगा नहीं, यहां पर क्या हो जाएगा बता दो, 2 माइनस आयोटा, और नीचे भी 2 माइनस आयोटा। अच्छा देखो ये जो वैल्यू आपका निकल रहा है ये किसका आ रहा है बोलिए, Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 का ट्रांसपोज का। आ जाइए क्या हो जाएगा, 3 दूनी -6 प्लस गुने माइनस, ये प्लस 3 में आयोटा से 3 आयोटा, आयोटा 4 में 2 से 4 दूनी 8 आयोटा, प्लस गुने माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर और इंटू 4 और बटे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। राइट, कितना आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 कितना हो जाएगा, +4 और -6 कितना हो जाएगा, -2 और 8 और 3 कितना आयोटा, 11 आयोटा बटे 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर -1 और 4 कितना 5। इसके लिए भी इसके लिए भी -2 बटे 5 और प्लस आयोटा इंटू 11 बटे 5। खुद आप बताएं आपको वैल्यू किसका चाहिए, रियल पार्ट Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 का ट्रांसपोज। फोकस करिएगा सर, Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 का ट्रांसपोज, यही ना आ गया। इसका ये कौन पार्ट है, रियल, ये कौन इमेजिनरी। रियल पार्ट कितना है, -2 बटे 5। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। एनी प्रॉब्लम सर, ये 12 का नंबर कैमा है, ये फर्स्ट, 12 का कौन सा, सेकंड। तो ऐसा काम कीजिएगा, हम होमवर्क आप लोग दे देते हैं, आप लोग को होमवर्क में देख लीजिएगा, होमवर्क में 12 का सेकंड और 12 से लेके इस पेज में टोटल क्वेश्चन कितना तक है, इस पेज में कितना तक है, 20 तक। चलिए 12 का दूसरा से 20 तक आप लोग अटेम्प्ट लीजिएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए लेक्चर में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, और अपने आसपास दोस्तों के साथ वीडियो को लिंक को शेयर भी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।